बीते दिनों कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप और बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के बीच हिंदी भाषा को लेकर विवाद छिड़ा था, जिसमें अभिनेत्री कंगना रनावत और उनके साथ तेलुगु अभिनेता महेश बाबू ने भी इस विवाद को और हवा दे दी थी। ये विवाद अभी थमा भी नहीं था कि तमिलनाडु के एक मंत्री के बयान से नया हंगामा खड़ा हो गया। हिंदी भाषा को लेकर विवादित बयान देने वाले तमिलनाडु के मंत्री कुछ जाने माने कवि कुमार विश्वास ने अपने अंदाज में जवाब भी दे दिया। उन्होंने ट्विटर पर खुद का प्लेन में पानी पूरी खाने से जुड़ा एक पुराना फोटो शेयर करते हुए कहा, हम लोग दक्षिण भारत के लोगों को अन्ना बड़ा भाई कहकर पुकारते हैं। आप अगर अपनी जबान ठीक रखेंगे तो आपका स्वाद भी ठीक रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। शनिवार को ट्वीट के जरिए कवि ने कहा, हमारे तमिल मौसी के पुत्र भाई के पोनमुडी भी बहनों की स्वाद ग्रंथियों को ऊर्जा देने वाले गोलगप्पे बेचकर भी और इसी माह हिंदी की कृपा से हिंदी कविता सुनाने चार्टर प्लेन से यात्रा करते हुए गोलगप्पे खाकर भी जय हिंद कहा। विश्वास ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, तमिल बेहद समृद्ध और विकसित भाषा है। आपको महिमा युक्त होना चाहिए कि हम और आप ऐसे भाषा परिवार का अंग हैं। और हाँ, पेनमुडी भाई, अपने क्षेत्रों में इडली डोसा बनाने वाले दक्षिण बंधुओं को हम प्यार और आदर से अन्ना कहते हैं। जुबान ठीक रखोगे भाई तो स्वाद भी ठीक रहेगा। लव यू, जय हिंद। दरअसल तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने शुक्रवार को भारतीयार विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह में कहा था कि राज्य सरकार 2 भाषाओं के फॉर्मूले को अपनी नीति को जारी रखेगी। उन्होंने इसके साथ ही कथित तौर पर हिंदी थोपने के किसी भी प्रयास की आलोचना की। आगे इस दावे पर सवाल उठा दिया कि हिंदी भाषा सीखने से रोजगार मिलेगा। पोनमुडी ने कहा कि तमिलनाडु में लंबे समय से अंग्रेजी और तमिल प्रचलन में है और यह कायम रहेगा। वहीं छात्र हिंदी सहित अन्य भाषाएं सीखने के खिलाफ नहीं हैं। मंत्री ने कहा, कई लोगों ने कहा कि अगर आप हिंदी सीखते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। क्या ऐसी स्थिति है? यहाँ कोयम्बटूर में देखें, पानी पूरी कौन बेच रहे हैं? ये वो हिंदी भाषी लोग हैं। हिंदी से जुड़ी उनकी टिप्पणी की कुछ पक्षों ने आलोचना भी की। हिंदी सीखने वालों के लिए नौकरी उपलब्ध होने के बारे में जोर देने वाले पर निशाना साधते हुए मंत्री ने पूछा कि अभी शहर में पानी पूरी कौन लोग बेच रहे हैं। इस बयान में उनका इशारा स्पष्ट रूप से इस पेशे में शामिल मुख्य रूप से हिंदी भाषी विक्रेताओं की ओर था। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को एक देश एक भाषा की वकालत की। उन्होंने कहा, हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है और उसकी स्वीकार्यता भी है। केंद्र मंत्री अमित शाह को यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए कि सभी राज्यों में एक भाषा हो। रोचक बात यह है कि शिवसेना नेता की यह टिप्पणी तब आई जब करीब 1 महीने पहले शाह ने कहा था कि हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि स्थानीय भाषाओं के विकल्प के तौर पर। उनके इस बयान का दक्षिणी राज्यों में कई प्रतिष्ठित नेताओं ने विरोध किया था। वहीं कुमार विश्वास की इस पोस्ट पर उनके फैंस ने भी मजेदार कमेंट किए। मनीष झा के नाम के एक यूजर ने लिखा, जिंदगी में बस इतना ही पैसा चाहिए कि चार्टर्ड प्लेन में गोलगप्पे खा सके, वरना इधर मिडिल क्लास लाइफ में तो चाय भी डरते डरते ऑर्डर करनी पड़ती है। एक और यूजर गगन आहूजा ने लिखा, बाहों में उत्तर समेटे दक्षिण की याद ले रहे हो, मोहब्बत का मजा बिछड़ने के बाद ले रहे हो। मजा ही और है चार्टर्ड प्लेन में चाट को खाने का, हवा में उड़कर जमीन से जुड़ा स्वाद ले रहे हो। मॉडर्नल नाम के यूजर ने कुमार विश्वास की पोस्ट पर कमेंट कर लिखा, हमारे यहाँ तो ठेले पर 10 रुपए में 8 गोलगप्पे मिलते हैं, चार्टर्ड प्लेन में कितने का मिला? इस यूजर के सवाल पर कुमार विश्वास ने जवाब देते हुए लिखा, 33 साल की अनवरत साधना, जमाने व समय की अनगिनत धिक्कारें, देश दुनिया में 5000 से ज्यादा रातों का जागरण, असफल प्रेम व सत्ता लोभी बचपन के मित्रों द्वारा पीठ में छुरा घोंपने जैसे सामान्य खर्च में काफी अच्छी तरह से आता है। हिंदी भाषा से उनका लगाव उनकी बातों से झलकता है।
अब आगे और कितने अभिनेता और मंत्री हिंदी भाषा को लेकर विवाद का दौर इसी तरह चलाते रहेंगे, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नजर टुडे।